गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। उसके आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। कल हमने आपको ये समझाया था इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड 1 नंबर तीनों के लिए टैक्सेबल, 2 नंबर तीनों के लिए टैक्सेबल, 3 नंबर पहले 2 के लिए टैक्सेबल, 4 नंबर केवल पहले के लिए टैक्सेबल और 5 नंबर किसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। पहला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया 10,000। चूंकि बेटा यहाँ पर रिसीव्ड इन इंडिया लिख दिया गया है इसलिए ये तीनों के लिए टैक्सेबल है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है 10,000, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है 10,000, नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है 10,000। सेकंड है पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000। ये किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं है क्योंकि पास अनटैक्स फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया है। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन सीलोन बट कंट्रोल्ड फ्रॉम चेन्नई 9,000। तो यहाँ पर बिजनेस आपने सीलोन में किया, भारत के बाहर किया, लेकिन चूंकि इसका कंट्रोल चेन्नई से है, चेन्नई भारत में है, इसलिए तीसरे नंबर की कैटेगरी हो गई। जो पहले ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। फोर्थ है इनकम फ्रॉम असेट्स इन कानपुर। चूँकि कानपुर भारत में स्थित है और मैंने आपको बताया था कि भारत में स्थित किसी भी असेट से प्राप्त आय भारत में अर्जित या मानी जाएगी इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया और अक्रूड इन इंडिया मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे कि इनकम अक्रूड इन इंडिया है और 2 नंबर के कारण हमारे पास 2 नंबर, हमारे पास 1 2 3 4 5 थे तो 2 नंबर स्टेटस में है, तो तीनों के लिए कर योग्य है। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के लिए कर योग्य है। अगला है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट इन जर्मनी। जो जर्मनी में लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हैं उनके ट्रांसफर पर जो आय है तो वह आय अन्य विदेशी आय हो गया और अन्य विदेशी आय केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी के लिए टैक्सेबल नहीं है। छठा है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम मेलबॉर्न। मेलबॉर्न बेटा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर करने से क्या लाभ? एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंडिया वाली एग्जाम्प्ट होती है, इससे ये तो टैक्सेबल है। अन्य विदेशी आय है इसलिए अन्य विदेशी आय केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी 2 के लिए टैक्सेबल नहीं है। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी 5,000। डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वर्तमान परिस्थिति में स्थिति में है कर मुक्त है, अतः किसी के लिए भी कर योग्य नहीं है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट सिचुएटेड इन दिल्ली। भारत, दिल्ली भारत में है और भारत में उदय मानी जाएगी आय। चूंकि भारत में उदय मानी जाएगी आय इसीलिए यह तीनों के लिए कर योग्य होगी 20,000, 20,000, 20,000। इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स 5,000। इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन इंडिया लिखा हुआ है इसलिए तीनों के लिए कर योग्य है। इंटरेस्ट अर्नड एंड रिसीव्ड इन लंदन फ्रॉम बैंक डिपॉजिट अन्य विदेशी आय हो गया, क्योंकि भारत में तो प्राप्त नहीं की, अर्जित भी नहीं करी, अन्य विदेशी आय हो गया, केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगा, बाकी 2 के लिए कर योग्य नहीं होगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा 80,000 है, तो 80,000 केवल अन्य विदेशी आय होने के नाते केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर बट इज स्पेंट फॉर वेलफेयर 8,000। कनाडा में ही है, वहीं प्राप्त करी, वहीं अर्जित करी, यह अन्य विदेशी आय हो गया इसलिए केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, बाकी 2 के लिए टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा डिपॉजिटेड देयर बट सब्सिक्वेंटली रेमिटेड टू इंडिया
15 बाद में भारत में रेमिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम कमाई तो अन्य विदेश में ही है, इसलिए यह अन्य विदेशी आय है, और 15,000 केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। बाकी असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा बट रिसीव्ड इन दिल्ली, चूँकि यहाँ पे लिख दिया है रिसीव्ड इन दिल्ली, इसलिए रिसीव्ड इन इंडिया होने के नाते तीनों के लिए कर योग्य है, अर्थात साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है, और अनिवासी के लिए भी कर योग्य है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन कानपुर, प्रॉफिट बिजनेस कहाँ से किया? कानपुर से। कानपुर भारत में है, इसलिए भारत में अर्जित माने जाने वाली आय है, इसीलिए तीनों के लिए कर योग्य है। इसीलिए 50,000 50,000 50,000 लिखा है। साधारण निवासी के लिए कर योग्य, असाधारण निवासी के लिए कर योग्य, और अनिवासी के लिए भी कर योग्य है। अगला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन कानपुर कंट्रोल फ्रॉम चेन्नई। बिजनेस भी इंडिया में है, कंट्रोल भी इंडिया से है, इसलिए भारत में उदय किया, उदय माना जाएगा, भारत में उदय माना जाएगा, इसलिए तीनों के लिए कर योग्य है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, देखिए वही दोनों, बिजनेस भी भारत में स्थित है और उसका कंट्रोल भी भारत से है, इसलिए तीनों के लिए कर योग्य माना जाएगा, क्योंकि भारत में उदय माने जाने वाली आय है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन कानपुर कंट्रोल फ्रॉम ढाका, बिजनेस भारत में है, कंट्रोल भारत के बाहर से हो रहा है, लेकिन चूंकि भारत में स्थित है बिजनेस, तो भारत में ही उदय माना जाएगा, सेकंड नंबर में माना जाएगा, तीनों के लिए कर योग्य होगा। साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी, तीनों के लिए कर योग्य होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन कानपुर कंट्रोल फ्रॉम मेलबॉर्न, कानपुर भारत में स्थित है और मेलबॉर्न से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन चूंकि बिजनेस भारत में हो रहा है तो यह तीनों के लिए कर योग्य होगा, ये ध्यान दीजिए। अगला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन मेलबॉर्न कंट्रोल फ्रॉम कानपुर, बिजनेस भारत के बाहर है लेकिन कंट्रोल चूंकि इंडिया से हो रहा है, इसलिए केवल साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य है, बाकी के लिए, तीसरे के लिए कर योग्य नहीं है। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आप बेटा इनकी प्रैक्टिस करिए, कल हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।